तो नोटबंदी का आज 43वां दिन। खाने पीने की महंगाई दर कम हुई है, सब्जियों के दाम भी कम हुए हैं। आपकी जेब को फायदा हो रहा है या फिर नहीं? नोट बैन के बाद कितना बदला है आपका किचन? आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानने की पड़ताल कर रहे हैं। देश भर से तमाम परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे किचन में हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले निवृत्ति के पास एक बार फिर से ले चलते हैं। निवृत्ति, कौन सी ऐसी चीजें हैं अब ये इन महिलाओं से जानना चाहेंगे जिसे लेने में इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई और अब बहुत आसानी से मिल पा रही है? कौन सी ऐसी चीजें जिनको लेकर के सबसे ज्यादा चेंज आया है? लगता है निवृत्ति तक आवाज हमारी नहीं पहुंची है। नित्यानंद, अगर यही सवाल मुंबई के माने परिवार से पूछा जाए, कौन सी चीजें जिनको लेकर के यूं कहें कि सबसे ज्यादा उन्हें मशक्कत करनी पड़ी लेकिन अब बहुत आसानी से मिल पा रही हैं बिना कैश के? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो परिवार है, माने परिवार है, सीधा मुनि से जानते हैं कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कौन सा ऐसा सामान था जिसे खरीदने में दिक्कतें हो रही थी और अब आसानी हो रही है? अभी खाली भाजी पाला ही सस्ता है, वो लेने के लिए भी अच्छा है, लेकिन गेहूँ चावल है ना, उसका बहुत भाव बढ़ गया। कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको कम दामों में मिल रही है, पहले काफी दाम में मिल रही थी? क्या कहना है आपका? अभी भाजी पाला, गेहूँ चावल, वही सब अभी महंगा हो रहे। भाजी पाला सस्ता हो रहा है, फिर भी हम लोग स्त्री वाले को पेटीएम कैशलेस पेटीएम कर रहे हैं। ओला उबर जैसे गाड़ी से जा रहा है तो उसको भी पेटीएम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कैशलेस पद्धति का आप लोग उपयोग कर रहे हैं? यस। तो पहले से जो स्थिति है उसमें सुधार आया है कि नहीं? जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था तो जो दिक्कतें आ रही है, अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अभी सब चल रहा है अच्छे से। पहले बहुत था, कैश नहीं है तो कुछ लो मत। अभी नहीं, अभी चलता है। अभी चलो, अभी पैसा भी आ रहा है बैंक से, तो अभी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य बदल रही है। यस। तो ये जो परिवार है, इनका ये कहना था कि जब पहले की अपेक्षा जो स्थिति में सुधार हो रही है और इन्हें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में और स्थिति सुधार होगी। और भी सवाल है, हम उनके जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है, क्या आप इसका स्वागत करेंगी? क्या कहना है आपका? आपको स्वागत ही करेंगे ना, अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। भ्रष्टाचार, काला पैसा, सब लोग अभी उसका अमल लगेगा उसके ऊपर, तो अभी नया रूल आएगा तो उसके ऊपर सब लोग अच्छे से चलेंगे। वो अच्छा है निर्णय है। अच्छा निर्णय, आप क्या कहेंगी? निर्णय तो अच्छा है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नोट का प्रॉब्लम था। वो 500 का 100 का नोट निकलते बहुत अच्छा था, लेकिन कितनी भी तकलीफ होएगा तो हम मोदी साहब के साथ ही है। बिल्कुल। तो ये जो हाउस वाइफ है, इनका ये कहना है कि भले इन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन ये सरकार के साथ है। पीएम मोदी ने जो डिसीजन लिया है उनके साथ है। नित्यानंद, हम पटना का रुख कर लेते हैं। ब्रिजम, यही सवाल अगर हम पटना के परिवार से पूछे कि उन्हें पहले कौन सी ऐसी मुश्किलें थी, चीज लेने में हो रही थी और अब कैसे ये चीजें आसान हो गई, और दूसरा ये कि उन्हें कैसा लगा, कैसा ये 43 दिन जिसमें कैश क्रंच हुआ? बिल्कुल, हम सीधे सिंह परिवार से बात करते हैं, उनकी सहेलियां हैं। आप बताइए कि इन 43 दिनों में जब से नोटबंदी हुई है, क्या तकलीफ हुई है? बड़ी तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। कोई ऐसा काम जहां फंसा हो पैसा आपका? नहीं, वो तो नहीं है फंसा हुआ। आपका कोई ऐसा काम जो पैसे के बगैर फंस गया हो? कोई ऐसा काम? नहीं, सब काम अच्छा से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया था उसके बाद जो पैसे की किल्लत हुई, काफी देर तक लोग लाइन में लगे रहे, आपको भी पैसे की दिक्कत हुई कभी? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको लगा कि ऐसा नहीं है, कुछ काम रुक गया है? कौन सा वैसा काम जो लगा कि तुरंत हो जाना चाहिए था, पैसे के बगैर नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। 43 दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई कि लाइन में 10 आदमी के पीछे जरूर खड़े हुए, लेकिन वो परेशानी कोई परेशानी नहीं है। जब अच्छे काम हो और उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो तो वो तकलीफ उठाने में और मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। किचन में कुछ ऐसी तकलीफ हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा फेवरेट आइटम जो आप नहीं बना पाई पैसे की किल्लत से किचन में, या अपने बच्चे को नहीं खिला पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जब भी डिमांड हुआ आपने पूरा कर लिया? हाँ, पूरा कर लिए। अब एटीएम का सुविधा है, क्रेडिट कार्ड है, अगर ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसा चाहिए तो उससे आदमी काम कर लेता है। प्लास्टिक कार्ड यूज करती है, यानी प्लास्टिक मनी यूज करती है, एटीएम वगैरह यूज करती है? हाँ, करते हैं। तो अब उससे कितनी सुविधा आपको मिल गई? अब बहुत सुविधा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि कोई ऐसा काम जो आपका 43 दिन में रुक गया हो किचन में, कोई ऐसा फेवरेट आइटम जो आप नहीं बना पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई दिक्कत हुई किचन को लेकर अभी 43 दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सचिन, ये पटना की हाउसवाइफ हैं और आप बता दें कि ये तमाम लोग महेश नगर पटना के रहने वाले हैं लोग, और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इनको 43 दिन में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई जिससे वो ये महसूस करें कि किचन में उनका फेवरेट आइटम नहीं बन पाया हो, या फिर उनका जो पसंदीदा खाना हो वो ना बन पाया हो, या यूं कहें कि जो सामान खरीदना हो उससे परेशानी हुई हो। बिल्कुल। और हम इस वक्त लखनऊ का रुख करते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे हम विशाल कि क्योंकि अगर रसोई की इकोनॉमी की बात करें जो कि जुड़ी हुई है, राशन लेकर के आना होता है, भाजी लेकर के आनी होती, सब्जियां लेकर के आनी होती, ये दरअसल कैश में ही आती थी, और जब कैश कम हो गया तो किस तरीके से इन महिलाओं ने मैनेज किया और ये 43 दिन निकाले हैं, अब इनको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, जो डेमला परिवार है लखनऊ का, किचन में है, ये लोग अपना रूटीन का काम सुबह का कर रहे हैं किचन में। आपने इस 43 दिन को किस तरीके से मैनेज किया? किचन का कोई ऐसा फेवरेट डिश जो आपसे छूट गया हो, आपने सोचा हो कि पैसे कैश की वजह से नहीं हो पाया, कि मैनेज किया, कैसे किया आपने? मैनेज तो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। किस तरह की दिक्कतें आई थी? सब्जी वालों के पास जाइए तो बोल रहे थे पूरे 500 की सब्जी लीजिए तभी हम आपको देंगे पुराने नोट में, और नए नोट इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं थे, और 2000 के चेंज उन बेचारों के पास नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालना पड़ा। आपने अपने परिवार में अपने पति या बच्चे या सास ससुर की ज़रूरतों को किस तरह से पूरा किया? जो कि उनकी खाने की कई चीज़ें हो सकती हैं, उनके ऑर्डर्स हो, उसको किस तरह से आप पूरा करते थे? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट बच्चों को जैसे बाहर जाके खाना है तो शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी कि चेंज जब तक पैसे रिटर्न एक्सचेंज हो जाएं तब तक 2000 के नोट मिले सबको, तब तक प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब थोड़ा हुआ है। अब स्थिति सुधर गई है? अब सुधर गई है, यानी ट्रैक पे लौट रहे हैं आप लोग दोबारा? जी जी बिल्कुल। तो देखिए, ये लखनऊ का परिवार है, कह रहे हैं ट्रैक पे दोबारा लौट रहे हैं। शुरुआत में दिक्कतें हुई थी चेंज पैसे को लेकर, लेकिन जो किचन की जरूरतें थी वो धीरे धीरे अब एक बार फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं। विशाल, कम से कम एक चीज तो पता लग पा रही है कि यानी अगर दिमाग में आदमी सोच ले कि नहीं दिक्कतें आएंगी और आने ही वाली हैं तो अमूमन दिक्कतें ज्यादा फेस करता है, लेकिन ये महिलाएं कहने की साथ थी और ये तैयार थी, और शायद उसी तरीके से इन्होंने अपने काम को या रसोई को अंजाम दिया है। जम्मू का एक परिवार क्या कह रहा है, जम्मू की क्या स्थिति, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से कितना असर पड़ा है गृहिणी के बजट पे, गृहिणी के कामकाज पे, ये जानने के लिए आज हम जो है इस समय जम्मू में हैं। जम्मू की मालू शर्मा जो हैं, ये जो है एक गृहिणी हैं। मालू जी, आप अभी किचन में काम कर रही हैं, तो ये जब से नोटबंदी हुई है तो कितना असर पड़ा है आपके बजट पे? कितना लगता है आपको इस नोटबंदी की वजह से कितना खोया है, कुछ पाया है? देखिए, नोटबंदी के बाद कुछ फ़ायदे भी ज़रूर हुए हैं और कुछ नुकसान भी ज़रूर हुए हैं। परेशानियां बहुत सी पेश आई शुरू में, जब कैश नहीं था तो जो घर पे दूध वाला है, सब्जी वाला है, उसको पैसे देने हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें पेश आई। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा कैश सर्कुलेट होता गया, वैसे वैसे हमें भी ये समझ में आया कि नहीं, डिसीजन बहुत अच्छा था, हमारे ही फेवर में है और हमें बहुत से फ़ायदे भी इसके हुए। एक तो पहली बात जो मुझे सबसे बेसिक फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो कैश पहले खर्चती रहती थी उसका कोई हिसाब नहीं रहता था। अब क्योंकि हम लोग सब डिजिटलाइज हो गए हैं, हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा हो गया कि हमारा कैश जो था वो सारा हमें पता चला कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर खर्ची, कहाँ पर नहीं खर्ची। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि डिमोनेटाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। सिर्फ नुकसान वही हुआ था कि स्टार्टिंग में जब कैश नहीं था तो दूध वाले को या जो बाकी जो हाउस होल्ड हमारे आते हैं हेल्पर्स, उनको कैश देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो अब क्या लगता है कि आपने काफ़ी कुछ पाया है इससे? आपकी किचन जो है अब सही तरीके से चल रही है? बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अब कोई फजूल खर्ची नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हुई, कैसे इस्तेमाल हुई, और सारा बजट जो है वो अब हाथ में ही रहता है कि तो हर एक चीज़ का हिसाब हमारे पास रहता है। तो वी आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हमारा कैश कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। घर की गृह मंत्री मालू शर्मा का कहना है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन नोटबंदी के बाद जो है वो ज़्यादा जो है शुरू हो गई हैं, इससे उनको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो एक एक स्लिप जब हाथ में आ रही है, एक एक पैसे का हिसाब भी पता लग रहा है कि कौन सा पैसा, कौन सा नया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। निवृत्ति, आपके पास मैं पहले भी आना चाह रहा था, आवाज आप तक नहीं पहुंची थी। कौन सी ऐसी चीज जिसको लेकर के दिक्कत आई हो और अब किस तरीके से
कैश लेस हो चली है नोएडा की ये किचन। जी बिल्कुल, हम सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। मैम, पहले किस चीज को लेकर दिक्कत आ रही थी और अब कुछ सहूलियत हुई हो उसी दिक्कत में? सहूलियत तो है कि कैश हमें लेके नहीं चलना पड़ रहा, नहीं तो पहले हमें कैश लेके जाना पड़ता था, अब कार्ड से पेमेंट करते हैं जाके जी, तो ज्यादा सुरक्षित महसूस। हाँ, अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं कि बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड लेके जाइए आप तो अपना आराम से पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी। कभी कभी बीच में जब कैश क्रंच होता है, मैंने आप अपने बड़े अलग अलग से अनूठे तरीके बताए हमें कि आपने कैसे कैश का इंतजाम किया, आप फिर से बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, एक्चुअली क्या हम लोगों की पिछले महीने किटी थी तो वो हम लोग नहीं कर पाए इसी चक्कर में, क्योंकि सबके पास पुराने नोट थे तो वो बोले कि हम नहीं दे सकते, तो इस महीने सबने रखा है कि अब सबके पास, हाँ किटी कैंसिल हो गई थी तो वो इस महीने करेंगे वो, क्योंकि किसी के पास कैश नहीं था तो कहाँ से देते हैं। बच्चों को भी आपके कैश क्रंच का खामियाजा भुगतना पड़ा? हाँ, बच्चों को हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आती है, पर यह है कि बच्चों की गुल्लक से हमने कैश निकाला डेली वेयर के खर्च के लिए। और दूसरा है, मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसने भी अपने कम दोस्तों को बुलाया बर्थडे में कि भाई कम में कर लेते हैं हम लोग, तो वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। मैम, हर महीने जो साड़ी सूट खरीदा करते थे वो कम? नहीं, वो तो बंद हो गए बिल्कुल। वो खरीदने अभी सोच लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया, खर्चे बहुत कम हो गए। तो ये साड़ी सूट जो बंद हो गए मैम, वो अच्छा है बुरा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि इसी बहाने हमारा पैसा थोड़ा जुड़ जाएगा और कैश कम कर रहे हैं हम लोग खर्च। और साड़ी सूट ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल, और इससे एक और चीज भी अंदाजा लगाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी वाइज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं कि अमूमन ऐसा होता था कि नहीं पति से मांगने पड़ते हैं या फिर घर में पैसे लेने पड़ते हैं, जो हाउस वाइफ की बात करें तो ऐसा होता था। लेकिन अब हाथ में कार्ड है, हाथ में कार्ड लेकर के खुद ऑपरेट कर रही है, उन्हें मालूम है। भले हमने हर जगह का रुख किया और हर जगह यही महिलाएं कह रही हैं कि दिक्कत बहुत नहीं हुई है, शुरुआत में हुई थी लेकिन अब हालात बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निवृत्ति आपका और इन परिवार वालों का जो कि हमारे साथ जुड़े। ब्रिजम आपका भी बहुत बहुत पटना से शुक्रिया। नितिन शर्मा आपका भी शुक्रिया और डेमला परिवार हमारे साथ, विशाल पांडे लखनऊ से जुड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।